तो महायुति के सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी अब लगभग तय माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के बीच ठाणे स्थित डीसीएम में एकनाथ शिंदे के निवास पर करीब 6 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है, जिसमें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई है। बैठक देर रात शुरू हुई और सुबह 4:30 बजे तक चली है, जिसमें ठाणे, कल्याण, डोंबिवली और मुंबई महानगर क्षेत्र की अलग अलग महापालिकाओं के सीटों को लेकर तालमेल बनाने पर सहमति के संकेत यहां पर मिले हैं। तो देर रात ये बैठक चली है और सुबह तक बताया जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हुई है। शिवसेना बीजेपी के बीच जो मनमुटाव था उसको खत्म करने की कोशिश ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हुई है। 6 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक चली। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, जिस बात की चर्चा आप कर रहे थे वही यहाँ पर जानकारी मिल भी रही कि फॉर्मूला क्या सेट हो पाया 6 घंटे की बैठक के दौरान? देखिए, हमने कल भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता है संजय निरुपम, उनसे भी हमने बातचीत की थी और जानने की कोशिश की थी कि आखिर महायुति के भीतर जो बाहर खबरें आ रही हैं क्या भीतर भी वही चीजें हैं। तो संजय निरुपम ने साफ कहा कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, क्योंकि दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि इस समय सिचुएशन उनके अनुकूल है। विधानसभा उनके हक में गया, निकाय चुनाव उनके हक में, उनके पाले में गया। ऐसे में बीएमसी चुनाव जो कि सबसे बड़ा महानगर पालिका का चुनाव है, वो दोनों पार्टियां चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उनके कैंडिडेट जीते और इसीलिए ये पेच फंस रहा है। कल जो बैठक हुई है वो इसी वजह से हुई है। हालांकि उस बैठक में क्या कुछ तय हुआ है ये अभी तक फिलहाल नहीं तय हो पाया है, बाहर आ पाई है खबरें। लेकिन इतना जरूर है कि मैक्सिमम सीटों पर जल्द से जल्द चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कल ये मैराथन बैठक हुई है, जो करीबन 5.5 से 6 घंटे चली है। क्योंकि डेट बहुत समय बचा नहीं है, नामांकन शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि अभी भी महायुति की सीट क्लियर होने में कम से कम 2 से 3 दिन का और वक्त लग सकता है। 28 जो है दिसंबर के आसपास बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का क्लियर फॉर्मूला आ सकता है। जी वंदना। ठीक है, बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर स्थितियां बन रही हैं, एक तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस तो अलग हो गई है और कांग्रेस ने कह दिया कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। उधर दोनों ठाकरे ब्रदर्स आज साथ आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रैलियों को लेकर भी उनकी तैयारियां हो गई हैं, वो एक कदम आगे चल रहे हैं। इधर महायुति की तरफ से अभी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। वंदना, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि आपको याद होगा कि जुलाई 2025 में जब 3 भाषा फॉर्मूला जब इस समय चल रहा था, जब फडणवीस सरकार इस पर पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी थी कि महाराष्ट्र में हिंदी, इंग्लिश और मराठी 3 भाषा फॉर्मूला कक्षा 1 से 5 तक के लिए रखा जाएगा, उस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों इसी मुद्दे पर एक साथ एकजुट हुए थे और मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर के फडणवीस सरकार के सामने आके खड़े हो गए थे। प्रेशर इतना बना कि फडणवीस सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, समिति बनानी पड़ी कि एनालिसिस करें और देखें कि क्या कुछ हो सकता है। एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई। उस समय जुलाई में दोनों ठाकरे ब्रदर्स जब साथ आए थे तो आपको याद होगा मंच पर आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, सुप्रिया सुले खुद दोनों का हाथ पकड़कर ले जाकर स्टेज के बीच में खड़ी थी और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ में हाथ डाल के खड़े थे। वो जो पूरा नजारा था उससे कहीं ना कहीं अंदाजा ये लग गया था कि ठाकरे ब्रदर्स अगर साथ आते हैं तो जो सिचुएशन है अभी उसमें कोई ना कोई बदलाव तो जरूर होगा और जो बदलाव होगा वो निश्चित तौर पर प्रॉफिट देगा। लेकिन कितना प्रॉफिट पहुंचाएगा, कितना आगे लेके जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहे राज ठाकरे की शिवसेना दोनों बीएमसी चुनाव में, निकाय चुनाव के बाद उस तरीके से मजबूत नहीं दिखाई दे रही जैसा कि महायुति दिखाई दे रही है। बिल्कुल मनीष, ठाकरे ब्रांड जिसको ये लोग कहते हैं उसकी भी अग्नि परीक्षा होने वाली है अब, क्योंकि आज ऐलान औपचारिक तौर से कर दिया जाएगा, उस पर भी आप निगाहें रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।